हम लोग पिछले वीडियो में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एक्टिविटी 1.4 को देखेंगे। एक्टिविटी 1.4 में ये कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर में स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम को लेंगे, उसको हम लोग चूना भी कहते हैं। फिर उसके बाद वाटर को स्लोली ऐड करेंगे। फिर कुछ देर के बाद, जस्ट मिनट के बाद क्या होगा कि बीकर को जब हम लोग टच करेंगे तो फील करेंगे कि टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ है। जो पहले टेम्परेचर था और जो अब का टेम्परेचर है सॉल्यूशन बनने के बाद, उसमें अंतर आया है, उसमें डिफरेंसेस आए हैं। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड चूना को किससे रिएक्ट करते हैं? वाटर से रिएक्ट करते हैं, यानी कि उसमें धीरे धीरे वाटर मिलाते हैं। तो क्या प्रोड्यूस होता है? सल्क लाइम प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है बीकर में, उसके बाद लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन को देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विकलाइम भी कहते हैं। इसको हम लोग वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है एक्वस में, यानी कि उसमें पानी मिला हुआ है, जिसको हम लोग सल्क लाइम भी कहते हैं। हम लोग एक्टिविटी 1.4 को लाइन बाय लाइन देखेंगे। एक्टिविटी 1.4 में हम लोगों ने ये एब्जॉर्ब किया कि जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें से क्या मिलता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, इवॉल्व करता है। ठीक है, रिएक्शन के दौरान जो मिक्सचर बनता है वो बहुत गर्म होता है, वार्म होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। जब हम लोग रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, रिलीज्ड होता है। कब? जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तब। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल को देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। हम लोग कोई भी नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, जलाते हैं, और सभी नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। ठीक है, तो मीथेन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या निकलता है? CO2 प्लस H2O निकलता है, यानी कि ये इसमें से हीट इवॉल्व करता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, किसी भी गैस को हम लोग जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसमें से हीट निकलेगा ही निकलेगा, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखेंगे कि रिस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं। तो रिस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? हम लोग जब भोजन को खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन के समय क्या होता है कि फूड ब्रेक करता है, ब्रोकन डाउन होता है। सिंपलर सब्सटेंस में क्या करता है? फूड टूटता है, यानी कि फूड ग्लूकोज में पहले टूटता है। ठीक है, और हम बता दें कि जो हम लोग फूड लेते हैं, राइस ले, पोटैटो ले, ब्रेड ले, या कोई भी अदर सब्सटेंस लेते हैं, खाते हैं, तो वो क्या कंटेन करता है? कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है। हम अभी बताएं कि जो भी हम लोग भोजन लेते हैं, खाते हैं, तो वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, यानी कि इसके फॉर्म में टूटता है, ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारे सेल्स में ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या एनर्जी को क्या करता है? प्रोवाइड करता है, यानी एनर्जी को बाहर निकालता है। ठीक है, इसलिए रिस्पिरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि ग्लूकोज का रिएक्शन क्या है? C6H12O6। इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, वो O2 से जब रिएक्शन करता है, जो हमारे बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन पाए जाते हैं, उससे रिएक्ट करता है, तो क्या निकलता है? इसमें भी CO2 H2O प्लस एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि ये केमिकल इक्वेशन है ही और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं।
थर्ड एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो भी वेजिटेबल क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, वो किसके रूप में यूज़ किया जाता है, कंपोस्ट यानी खाद के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, जब हम लोग खाद के रूप में यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी वेजिटेबल सड़ा हुआ होता है वो नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होता है, टूटने लगता है, ब्रेक करने लगता है। ठीक है, जब ब्रेक करता है तो उसमें से एनर्जी क्या होता है, रिलीज़ करता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, खाद के रूप में यूज़ करते हैं। उसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।